नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बड़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस समय बाढ़ की भयंकर चपेट में है, लेकिन प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। और इसी बीच प्रयागराज से बाढ़ का एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो जिसने भी देखी उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। इस वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा, माँ पिता अपने मासूम बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर कमर तक डूबे पानी में से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये वीडियो बाढ़ के समय प्रयागराज में लोगों की बेबसी को भी दिखा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं, तो वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर है। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में है। इनमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरपा है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बघाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन सबसे अधिक असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां सिर्फ पानी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं वहां के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल चुका है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि अब पता लगाना मुश्किल है कहां गंगा है कहां यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों का है, जिसमें बेला, कछार, राजापुर, तेलियारंग और सोनोटी, बघाड़ा ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में हैं। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं है। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं या तो पानी में बह गई है या फिर खराब हो गई है। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है उसे छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। जिनके पास एक से अधिक फ्लोर का घर है वो टॉप फ्लोर पर है या फिर सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो चुके हैं। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बघाड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर पानी से होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरपा रही है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी दोगुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें यमुना किनारे वाले इलाके आगरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट बाढ़ की चपेट में है। बांदा में केन नदी भी उफान पर है और केन नदी यमुना की सहायक नदी है। फतेहपुर में यमुना की लहरें सब कुछ डरा रही हैं और कई सड़कें डूब चुकी हैं। जिले की तीनों तहसीलों में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जरूरी सामान का संकट हो गया है। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई रोक दी गई है। बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने 11 मंत्रियों की टीम गठित की है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत बचाव कार्य की निगरानी कर रहे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है और जो क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो गंगा की चपेट में है। बाढ़ से हाहाकार है। ऐसे में इस वक्त आपके लिए कहीं भी सफर करना खतरे से खाली नहीं है, तो अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। यही हाल सिर्फ यूपी का नहीं है बल्कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी भर चुका है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हालांकि अभी और मानसून एक्टिव रहने वाला है तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इस वक्त आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपका इलाका बाढ़ प्रभावित इलाकों में है तो तुरंत जाकर सुरक्षित स्थान पर रहिए। अपने और अपने परिवार को की जान बचाइए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल आपके इलाके की क्या स्थिति है, कमेंट में मुझे राय जरूर दें।